100 लोगों के जॉइंट फैमिली में अकेले खाना बनाने वाली बहू। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी एक पराठे बनाने में? जल्दी ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सबके। जी जी लाई ताई जी। हे भगवान, कैसे भूखे लोग हैं, सब्र नहीं है किसी में भी। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? तवा गर्म हो तभी तो पराठे बनेंगे। कैसे पेटू लोग के खानदान में शादी हो गई है मेरी। हाँ। आखिरकार परिधि महज एक पराठा बनाने पर भी इतना भड़की हुई है, और उसके ससुराल में मौजूद इतने सारे लोग कौन हैं? सारा मसला समझने के लिए आइए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। ये लीजिए मालती बहन, लड़के वालों की तरफ से शादी का पहला न्योता। लड़की वालों को शुक्ल पक्ष की तिथि निकाली है विवाह के लिए। सारी तैयारी तो हो गई ना? जी पंडित जी, सारी तैयारी हो गई, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कितने बाराती आ रहे, एक बार बता दीजिए, खान पान की व्यवस्था देखनी है। जी जी, ज्यादा नहीं, यही केवल 100 लोगों की बारात आनी है परिधि बिटिया के ससुराल वालों के यहाँ से। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी झोला उठाकर बाहर आते हुए गहरी सांस भरते हैं। जब तक शादी नहीं होती इस राज को पर्दे में रखना होगा। कल के बाद तो खुद ब खुद पर्दा उठ जाएगा। अगले दिन परिधि के ससुराल वाले 100 लोगों को बारात लेकर आते हैं, जहां धूमधाम से परिधि संग प्रेम की शादी होती है। परिधि विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां सास पार्वती स्वागत करवाती है। आओ नई दुल्हन, अपने नए परिवार से मिलो। ये दादी जी, ताई सास का परिवार, ये चचिया सास और उनके बेटा बहू, तुम्हारी जेठानी, जेठ, ननद, उनके बेटा बेटी, सब हैं। कुल 100 लोगों से भरा पूरा जॉइंट ससुराल है तुम्हारा। जैसे ही परिधि के सामने इस बात का भेद खुलता है कि ससुराल में 100 लोग हैं, तो उस बेचारी की सांस अटक जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा खानदान! मुझे तो लगा था ये सब लोग रिश्तेदार हैं। मेरे ससुराल में 5-6 लोग होंगे। 100 लोगों के जॉइंट ससुराल में कैसे एडजस्ट करूंगी? जहां ये सोच सोचकर परिधि परेशान थी, तभी ददिया सास मधुबाला देवी बोली, अरे ओ पोता बहू, खड़ी क्या है, चल चरण छू मेरे। जी दादी जी प्रणाम। बाकी के आशीर्वाद के तोरी अम्मा लेगी, चल सबके पैर छू। परिधि एक एक करके सबके पांव छूती है, जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। जैसे जेठानी की बारी आती है तो वो बोलती है, बस बस रहने दो देवरानी जी, कहीं कमर में मोच ना आ जाए। भैंस की आंख, एक तो इन कुनबे जैसे ससुराल वालों के पैर छूकर मेरी कमर का कीमा बन गया, और ये जलकुकड़ी जेठानी अलग से चुटकी ले रही है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगी मैं। जाओ परिधि बहू, आराम कर लो, सफर की थक गई होगी। थैंक गॉड इनको तरस तो आया। इसी तरह परिधि का उसके 100 सदस्य वाले ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन पहली रसोई की बारी आती है। परिधि जैसे रसोई में आती है, चारों तरफ भर भर कर 50 किलो वाले आटे और चावल की बोरियां रखी हुई थी, और खाना बनाने के लिए बड़े बड़े हांडी और पतीले भी थे। ये भगवान, ये रसोई है या अनाज का गोदाम? जहाँ देखो आटा चावल भरा हुआ, और ऐसे हांडे पतीलों में तो शादियों में हलवाई खाना बनाते। परिधि अभी खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी पार्वती आती है। परिधि बहू, ऐसा करो, पहली रसोई में पूरी कचौरी, मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, रसमलाई, गुलाब जामुन और हाँ 3-4 किस्म की रोटी भी बनाना, जैसे कि मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी भी, क्योंकि ससुराल के मर्दाना लोग रोटी के शौकीन है। हाँ, मगर हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खिला खिला मटर पुलाव और जीरा तड़का वाला चावल बनाना, हम लोग चावल की चटोरी है। जी बुआ जी। तरह तरह के खाने की फरमाइश देकर परिधि की सास, ताई सास बाहर चली जाती है। वहीं परिधि भड़कते हुए सब्जी काटने की शुरुआत करती है। सबने अपना अपना ऑर्डर तो ऐसे फरमा दिया जैसे 5 स्टार होटल में बैठे हैं। कैसे बेशरम लोग हैं। एक दिन की बहू पर 100 लोगों का खाना बनाने का जिम्मा थोप दिया। ये नहीं कि कोई आकर हाथ बटा दे। परिधि किलस कर कट्टा भरकर सब्जी काटती है और बनाना चालू करती है। हाँ, मिक्स वेज छौंक दिया है, पनीर भी फ्राई हो रहा है, तब तक मसाला पीस लेती हूँ। उसके बाद पूरी का आटा भी तो लगाना है। परिधि मसाला पीसने के लिए पूरी रसोई में मिक्सर छान मारती है, मगर मिक्सर नहीं मिलता। तभी ननद चंचल अंदर आती है। परिधि भाभी, सब लोग पूछ रहे हैं खाना बनाने में और कितनी देर लगेगी। हे भगवान, घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। भाभी आपने कुछ कहा क्या? हाँ, वो मैं पूछ रही थी मसाला पीसने के लिए मिक्सर कहाँ है? भाभी हमारे घर में मिक्सी नहीं है, वो दादी माँ को स्वाद नहीं आता, इसलिए सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं। यह सुनकर परिधि का और ज्यादा पारा चढ़ जाता है। वो किसी तरह सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। माँ, मेरा हाथ कितना जल रहा है। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अंदर आना जरा। बोलो क्या बात है परिधि? मैं सब्जी बना रही हूँ, आप जरा पूरी का आटा गूंथ दो प्लीज। कामचोर जेठानी अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलती है। हरी नहीं, मैंने तो इतने महंगे नेल आर्ट करवाई है, नेल्स टूट जाएंगे, और वैसे भी पहली रसोई तुम्हारी है तो तुम ही सारा खाना अकेले बनाना चाहिए। मैंने भी अपने समय में खुद किया था, अच्छा लगता है। ताई जी बुला रही हैं।
अंत में रोध होकर परिधि को अकेले ही 100 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। बेचारी कभी सब्जी बनाती, कभी पूरी तलती और सबको परोस कर भी देती है। जहाँ कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर खा रहे थे तो कुछ लोग जमीन पर पसरे हुए थे। वाह भाई वाह बहू, क्या शानदार खाना बनाया है तुमने। इतनी बढ़िया चटकदार मिक्स वेज बनाई है, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। सचमुच बहू, तुमने तो अकेले ही हलवाई फेल कर दिया। 10-12 और पूरी ले आओ। अरे बहुरिया, मुझको भी 1 कटोरी पनीर ले आना और लच्छा पराठा भी। ऐसा बोलते हुए चाचा ससुर खट्टी डकार मारते हैं, जिससे परिधि गुस्से में लाल पीली होकर पांव पटकते हुए रसोई में जाती है। हे भगवान, इन सबका पेट है या कुआं? खाए जा रहे हैं। तब से कितनी ज्यादा खुराक इन लोगों की। हर एक खाने वाले 100 लोग, बनाने वाली मैं एक अकेली बहू हूँ और वो चाचा ससुर तोंद फटने को हो रहा है। फिर भी तब से गाय भैंसों की तरह चरे जा रहे हैं। पता नहीं कहां से कहां मैं 100 लोगों की जॉइंट ससुराल में आकर फंस गई हूँ। ऐसे ही परिधि का उसके 100 सदस्य वाले जॉइंट ससुराल में हर दिन का सिलसिला जारी था। उसके सुबह होने से रात ढलने तक रसोई में ही बीती थी। ज्यादा लोगों के चलते ज्यादा खाना बनाना पड़ता, जिससे बहुत सारे बर्तन भी गंदे होते और सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता था। अरे बहू, शाम ढल गई, चाय बना लो। अरे साथ में थोड़े चने दाल के पकौड़े भी बनाना पोता बहू, खाली चाय पीने से गैस बन जाएगी। दादी सास की बात सुनकर गुस्से में आंख बबूला होकर बर्तन घिसते हुए बहू कहती है, हाँ, खून पी जाओ सबके सब मेरा। अभी सुबह के बर्तन नहीं धुले और शाम की चाय का ऑर्डर दे दिया। हलवाइयों सी हालत हो गई है मेरी तो। एक दिन सुबह आप सब लोग बता दीजिए आज नाश्ते में क्या खाएंगे। तभी रचना के दोनों बच्चे बोलते हैं, आलू के पराठे। हाँ चाची, आलू के पराठे बना लो आज। आलू के पराठे? नहीं, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। बच्चों, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहिए। अरे बहू, बच्चों का मन है तो बना ले आलू के पराठे, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। और वैसे भी आज का मौसम ठंडक भरा है, ऐसे ही मौसम में तो पराठे भाते हैं, क्यों चंपा? अरे हाँ बिल्कुल पप्पू जी। परिधि, आज पराठे बना लो, मैं लंच में लेके जाऊंगा। और साथ में रायता और मिक्स वेज भी बना दो, अच्छा लगता है। बस तुम्हारी कमी थी मेरे पति देव, ऑर्डर फरमा दिया। पोता बहू, मेरे लिए आलू के पराठे मत बनाना, मुझे पचता नहीं, इसलिए मूली के पराठे बना और एकदम चुपड़कर मक्खन लगाना। जी दादी जी। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सबसे ज्यादा तो इस ददिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। पहले पराठा खाएगी, फिर चूर्ण खाकर पचाएगी। कैसे हपसी लोग हैं। परिधि रसोई में आती और आते ही पराठे की तैयारी में जुट जाती है। एक तरफ आलू उबल रहे होते हैं और एक तरफ गुस्से में उबलते हुए खुद पर हाथ में आटा गूंथ कर वो पराठा बनाती है। तभी ससुराल वालों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी? एक पराठा बनाने में इतनी देर लगा दी, जल्दी ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोग हैं, सब्र नहीं है किसी में भी। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? तवा गर्म हो तभी तो पराठे बनेंगे। जैसे ही परिधि घी लगे तवे पर पराठा डालती है, घी के छींटे उसके हाथों पर फपोले आ जाते हैं और गुस्से में वो न आओ देखती है न ताओ, भड़कते हुए बाहर आकर सबको सुनाती है। अरे बहू, तू खाली हाथ है, पराठा कहाँ है हमारे? बस मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। ना तो आप लोग होटल में बैठे हैं, ना मैं हलवाई हूँ। हर 100 लोगों के लिए अकेले खाना बनाऊं भी, परोस कर भी दूं। मैं चली अपने मायके अब। अरे परिधि, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? छोड़ो मुझे प्रेम जी, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बहू जले या मरे, सबको बस अपना पेट पहाड़ है। आखिरकार पूरा परिवार परिधि की परेशानी को समझता है और परिवार के कायदे नियम बदल जाते हैं। अब सब औरतें एक साथ रसोई में काम करती हैं, जिससे 100 लोगों के जॉइंट ससुराल वालों के लिए खाना बनाने का भार अकेली परिधि के सर पर नहीं आता है। फाइनली मेरी शादी की सारी शॉपिंग खत्म हो गई। अब तो मैं टेंशन फ्री हूँ। दूल्हा मैं हूँ, लेकिन मेरे घर में शॉपिंग तो मेरी मम्मी भाभी और बहनों की चल रही है। 24 घंटे भर में इतनी किचपिच होती है ना, पूछो मत। इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अब तो हम डायरेक्ट शादी के दिन ही मिलेंगे। वैसे प्रीति, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं तो अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे तो स्प्रिंग रोल खाने। वैसे गौरव, मैं तुमसे जब भी मिलती हूँ तुम हमेशा सैंडविच ही क्यों ऑर्डर करते हो? लगता है तुम्हें सैंडविच कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में कोई ठीक से सैंडविच बना ही नहीं पाता। इसलिए जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो जरूर सैंडविच ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, जब मैं शादी के बाद पहली बार ब्रेकफास्ट बनाऊंगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद सैंडविच बनाऊंगी। प्रीति की बात सुनकर गौरव मुस्कुराता है, जिसके बाद अब दोनों अपना खाना एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में प्रीति और गौरव की धूमधाम से शादी हो जाती है और आज प्रीति गौरव के लिए सैंडविच बना रही होती है।
इतनी सारी वीडियो देख देखकर मैंने आखिरकार सैंडविच बनाना सीख ही लिया। आई होप गौरव को ये पसंद आए। एक काम करती हूँ, गौरव के साथ साथ सभी के लिए सैंडविच बना लेती हूँ, नाश्ते में से हल्का, और क्या ही होगा। प्रीति अब गौरव के साथ साथ अपने ससुराल वालों के लिए भी सैंडविच बना देती है। सभी जैसे ही प्रीति का बना हुआ सैंडविच खाते हैं, वाह भाभी, क्या सैंडविच बनाया आपने, सो क्रिस्पी एंड यम्मी, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सैंडविच सुबह सुबह तो दिन ही बन गया मेरा इतना यम्मी सैंडविच खाकर। प्रीति, तुम तो सच में काफी अच्छे सैंडविच बनाती हो। पता है मैंने कितनी बार सैंडविच बनाने का ट्राई किया, लेकिन हमेशा या तो मेरा सैंडविच जल जाता था या तो उसकी स्टफिंग काफी बेकार बनती है, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, 10 on 10। हाँ बहू, मुझे वैसे भी बाहर की चीज खाने का काफी शौक है, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ बाहर का खाता ही रहता हूँ, लेकिन अब तो बस मुझे तेरे हाथ की सैंडविच ही खाना है। सभी लोग प्रीति के बने हुए सैंडविच की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कुछ देर में सारे सैंडविच प्लेट से सीधा सबके पेट में चले जाते हैं। भाभी, आपने इतने से सैंडविच क्यों बनाए थे? ना तो मेरा पेट भरा और ना ही मेरा जी भरा, मुझे और सैंडविच खाने हैं। हाँ प्रीति, वैसे तो मैं बाहर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सैंडविच ही खा पाता हूँ, लेकिन अभी मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है, प्लीज और सैंडविच बना दो ना। आप सभी को मेरे हाथ का सैंडविच इतना ज्यादा पसंद आया, आप सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए सैंडविच बना कर लाती हूँ। प्रीति काफी खुश होती है और किचन में जाकर फिर से सबके लिए ढेर सारे सैंडविच बनाती है। और अब आए दिन प्रीति के ससुराल वाले सुबह शाम या कभी कभी तो खाने के वक्त भी उससे सैंडविच बनवा लिया करते थे। हे भगवान, शुरू में तो सैंडविच बनाने में काफी मजा आता था, 10 मिनट में सैंडविच बन जाता था, लेकिन अब तो रोज रोज बनाना पड़ रहा है और 10 मिनट का काम भी मुझे घंटे भर से कम नहीं पड़ता। इन लोगों को क्या ही मेरा सैंडविच इतना ज्यादा पसंद आया है। एक तो मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से सबको 1-2 नहीं बल्कि 4-5 बार सैंडविच खाने, कोई मदद करने के लिए भी नहीं आता, हाथ भी दर्द कर रहे हैं सैंडविच बनाते हुए। प्रीति अब धीरे धीरे सैंडविच बना बनाकर पक चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों की जुबान पर तो बस जैसे अब सैंडविच का एक ऐसा स्वाद बैठ गया था कि वो लोग पानी पीना तो छोड़ सकते थे, लेकिन सैंडविच खाना नहीं। अरे बहू, आज तो बस इतने से सैंडविच बनाकर लेकर आई है, इससे तो हमारा आधा पेट भी नहीं भरेगा। पापा जी, सैंडविच बनाने के लिए मैंने 10 पैकेट ब्रेड लाकर रखी थी, लेकिन सारी खत्म हो गई और अब रात के 11 बज रहे हैं। कौन सी दुकान खुली होगी इस वक्त? अरे भाभी, तो इतनी मेहनत करनी क्यों है? देखो हमारे घर में पहले से ही इतना बड़ा ओवन है, तो आप घर में ब्रेड क्यों नहीं बना लेती? बाहर की ब्रेड तो न जाने कैसी गंदगी में बनती होगी, इससे अच्छा घर में बिल्कुल साफ तरीके से ब्रेड बनाइए आप। अपनी नंद अलीशा की बात सुन प्रीति को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो उसे उस वक्त कुछ नहीं कहती। और जब सब रात में गहरी नींद सो रहे होते हैं तो वहीं बेचारी प्रीति ब्रेड बनाने के लिए ढेर सारा आटा गूंथ रही होती है। अभी तो बस 2 परात ही आटा गूंथा है, अभी 3 परात और गूंथने हैं। भगवान, आटा गूंथते गूंथते ही मुझे रात के 1 बज चुके हैं। कब तो जाकर ये ब्रेड बनेगी और कब मैं सोऊंगी। ब्रेड बनाने के चक्कर में प्रीति को सुबह के 5 बज जाते हैं और बेचारी रात भर जागकर सिर्फ ब्रेड ही बनाती रह जाती है। छोटे से फ्राई पैन और टोस्टर में सैंडविच बनाने में प्रीति को काफी ज्यादा वक्त लगता था। माँ जी, आप सभी के लिए सैंडविच बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्राई पैन और टोस्टर में 4 सैंडविच को बनाने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये परेशानी है, तूने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? अपनी सास की बात सुनकर प्रीति को लगता है कि शायद अब उसके ससुराल वाले हर रोज सैंडविच खाने की आदत को छोड़ दें। लेकिन जब प्रीति शाम को किचन में जाती है तो देखती है कि उसके किचन में इलेक्ट्रॉनिक बड़ा सा तवा रखा हुआ है, जिसे देख, हे भगवान, ये किचन में इतना बड़ा तवा कहाँ से आया? होटल में तो इन जैसे तवों पर ऊपर डोसा बनता है। इसे मैंने मंगवाया है, तुझे छोटे फ्राई पैन और टोस्टर में सैंडविच बनाने में दिक्कत होती थी ना, अब तू इस पर आराम से सब्जी बना सकती है और तुझे छोटे छोटे सैंडविच बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ब्रेड तो घर में बना ही लेती है, इस पर तू एक वक्त में 10 इंच के कम से कम 4 से 5 सैंडविच बना सकती है, इसलिए तू अब से हम सबके लिए 10 इंच का सैंडविच बनाएगी। एक सैंडविच में ही एक इंसान का पेट आराम से भर जाएगा, इससे तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहकर कलावती किचन से चली जाती है और बेचारी प्रीति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और अब हर रोज अपनी ससुराल वालों के लिए खाने में तीनों वक्त 10 इंच के सैंडविच बना रही होती है। हर रोज की तरह पूरा परिवार सैंडविच खा रहा होता है कि तभी आशा का बेटा उमंग छुट्टी से पहले स्कूल से घर आ जाता है, जिसे देख, अरे उमंग बेटा, अभी तो तुम्हारी छुट्टी होने में काफी वक्त है, तुम इतनी जल्दी स्कूल से घर कैसे आ गए? माँ, टीचर मुझे छोड़कर गए, आज स्कूल में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह अच्छे से नाश्ता करके जाया करो, खाली पेट दर्द हो रहा होगा। प्रीति, तुम जल्दी से उमंग के लिए सैंडविच बना दो। उमंग के पेट में पहले से ही दर्द हो रहा है और अब उसे मैदे की चीज खिला रही है। मैं इसके लिए कुछ जूस वगैरह बना देती हूँ।
इसके पेट में दर्द खाली पेट की वजह से हो रहा है। मैं इसकी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ, जितना बोला है उतना करो। अपनी जिठानी की बात सुनकर प्रीति किचन में जाती है और न चाहते हुए भी उमंग के लिए 10 इंच का सैंडविच बनाकर लाती है, जिसे आशा खुद उमंग को अपने हाथों से खिलाती है। हर रोज 10 इंच के सैंडविच बनाकर प्रीति अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो सैंडविच बनाने का आधे से ज्यादा सामान हर रोज चुपके से घर के बाहर ले जाकर गरीबों में बांट दिया करती थी। अरे बहू, ये हर रोज सैंडविच बनाने का सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? कम से कम हफ्ता भर तो चलना चाहिए ना। वही तो माँ जी, रोज रोज इतना महंगा महंगा सामान लेकर आना पड़ता है और अब तो महंगाई भी कितनी बढ़ चुकी है। मैं तो कह रही हूँ ये सैंडविच खाना ही बंद कर देते हैं। मैं आज से अब सबके लिए पुलाव बनाती हूँ। प्रीति की बात सुनकर कलावती कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन प्रीति जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि पूरा किचन सैंडविच बनाने के सामान से भरा हुआ है, जिसे देख भगवान, इन्होंने इतना सारा सामान लाकर रख दिया है, इसे तो अब मैं गरीबों में भी नहीं बांट सकती। एक सैंडविच के पीछे कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? आज कलावती के घर पर किटी पार्टी रखी थी, जिसमें वो अपनी सभी सहेलियों के लिए प्रीति से सैंडविच बनवाती है। सभी लोग सैंडविच खा रहे होते हैं कि तभी रोता हुआ उमंग अपनी चाची प्रीति के पास आता है। तुम रो क्यों रहे हो? चाचू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उमंग को पेट दर्द से तड़पता देख प्रीति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर दवाई देता है। 2 दिन तो उमंग ठीक रहता है, लेकिन आज फिर उसके पेट में काफी दर्द होता है, जिसे देख डॉक्टर के कहने पर सभी उमंग के कुछ टेस्ट करवाते हैं। उमंग के ऑर्गन्स पर कुछ लेयर टाइप जैसी जम चुकी है, जिसके चलते उसके ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करके उस चीज को हटाना होगा। ये भगवान, मेरी नन्ही से बच्ची का ऑपरेशन होगा? क्या किया था उसे मासूम बच्चे ने तो, जो उसे ऐसी तकलीफ दे रहे हैं। डॉक्टर उमंग का ऑपरेशन करते हैं और उसके ऑर्गन्स पर जमी उस लेयर को निकालते हैं। डॉक्टर के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो लेयर किसी और चीज की नहीं बल्कि मैदे की बनी है। 6 साल के बच्चे के ऑर्गन्स पर भला इतनी ज्यादा मैदे की लेयर कहां से आई? क्या आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते? एक 6 साल का बच्चा इतनी मैदे की चीज कैसे खा सकता है? अगर टाइम पर हम इस बारे में पता नहीं चलता तो आपके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था। देख लिया, रोज रोज 10 इंच का सैंडविच खाने का नतीजा। आप लोगों को ही सैंडविच खाने का शौक चढ़ा था ना, खुद तो खाते भी थे और मासूम बच्चे को भी खिलाते थे। मैं मना करती रही कि इतना सैंडविच मत खाइए, लेकिन आप सबको तो बस अपने स्वाद से मतलब था। क्या हुआ, अब चुप क्यों हैं? मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती के कारण मेरे 6 साल के बच्चे को इतना सब कुछ सहना पड़ेगा। आज के बाद सैंडविच खाना तो दूर, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। उमंग की ऐसी हालत देख सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब सब लोग सैंडविच खाना छोड़ देते हैं। और अगर किसी का सैंडविच खाने का कभी मन भी करता तो वो बस महीने में 1-2 बार ही सैंडविच खाते हैं।